अस्सलाम वालेकुम जी। आज की है बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी। आज है जी ढाबा स्टाइल आलू कीमा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। तो हमने ले लिया है कढ़ाई, उसके अंदर डाल दिया है जी हमने 1 कप ऑयल। 1 कप ऑयल डालने के साथ हमने इसके अंदर डाल दिया है जी कीमा। ये है जी ½ किलो कीमा, और ये डबल मशीन में जो होता है कीमा पिसवाया गया है, यानी कि थोड़ा सा बारीक कीमा है। और इसके अंदर मैंने डाल दिए थे जी 2 प्याज और 4 हरी मिर्चें जो थी ना, वो इसके अंदर भी पिसवा ली थी। और ये है जी फ्रेश कीमा, इसलिए इसके अंदर मैं पानी बिल्कुल, वैसे भी मैं पानी ऐड नहीं करती क्योंकि कीमा अपना पानी छोड़ देगा, तो फिर इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना। अगर आपके पास फ्रीज़र का कीमा है तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें, क्योंकि ज़्यादा पानी ऐड करने से कीमे में एक जो हीक सी स्मेल सी आती है, जिसके बिना पे लोग कीमा नहीं खाते। स्मेल की वजह से, वो इसी वजह से आती है कि आप कीमे में ज़्यादा पानी डाल के कीमे को पकाया जाता है। जी मैंने ले लिया था कीमा। इसके अंदर देखिए कीमे ने अपना पानी भी छोड़ दिया। अब इसके अंदर मैंने एक अदद जो मीडियम साइज़ की प्याज थी वो चॉप करके डाल दी थी। 2 टेबल स्पून मैंने डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट बना के डाल दें या वैसे डाल दें। यानी एक 1.5 इंच का टुकड़ा था अदरक का, और 7 से 8 जवे थे लहसुन के, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये अपना ही पानी छोड़ते रहेंगे और फिर इसको इसी के अंदर हमने इसी तरह इसमें भून लेना है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं जी 2 बड़े बड़े साइज़ के 2 टमाटर लिए थे, वो डाल दिए हैं। अब इसको मैं भी करूँगी अच्छी तरह मिक्स। टमाटरों और जो प्याज है और जो उसमें हरी मिर्चें हैं, कीमा है, ये अपना ही पानी छोड़ते, और जो आँच है ना वो मैंने लो से मीडियम के जो दरमियान में आँच होती है वो रखिए, ताकि जो कीमा है वो नीचे से लगे भी नहीं, और जो कीमा है वो अपना पानी भी छोड़ दे, और सारी जो चीज़ें हैं ना वो इसके अंदर इसी पानी में सब कुछ गल जाएगा, और फिर इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। इसके अंदर मैंने डाल दिया है जी प्याज डाला है, टमाटर डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं वो इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, या वैसे ही आप अदरक लहसुन जो है ना कूट शूट के वैसे ही डाल दें। चलिए जी, अब इसको मैं करती हूँ मिक्स। जो हरी मिर्चें हैं वो हमने इसके अंदर ही जो थी ना वो पिसवा ली थी, ताकि उनका बड़ा अच्छा ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है हरी मिर्चें इसके अंदर डालने से। अब इसको मैं अच्छी तरह कर रही हूँ मिक्स, ताकि जो है जी ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, और फिर ये अपना ही पानी में, यानी कि जो इसमें चीज़ें डाली हैं वो अपने ही पानी में गल जाएंगी, और कीमे में बिल्कुल हीक नहीं आएगी। इसमें मैंने 1 कप ऑयल डाला है। अगर क्योंकि जो ऑयल होता है वो जो कीमा और आलू है, ये जो ऑयल है ना ये ज़्यादा पी लेते हैं, प्यासे होते हैं ये इसलिए। अब इसके अंदर मैं डालती हूँ जी स्पाइसेस। स्पाइसेस में डालेंगे जी हम नमक डालेंगे, और जो है वो अपना इसमें डालूंगी जी, मैं डालूंगी जी 1.5 टीस्पून नमक डालूंगी। नमक टू टेस्ट है, इसको आप बाद में टेस्ट भी कर सकते हैं। कुछ कुछ ब्रांड के नमक हैं वो थोड़े से कम नमकीन होते हैं, और कुछ ज़्यादा नमकीन होते हैं। इसके अंदर पहले मैंने डाला है जी 1.5 टीस्पून नमक डाल दिया है। 1 टेबल स्पून इसमें डाली है जी मैंने सॉफ्ट मिर्च का पाउडर डाला है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप वैसे इसके अंदर ग्रीन चिली जो है 4 मैंने पिसवा ली थी, तो इसलिए ये ज़रा स्पाइसी ही होगा। 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर डाल दिया हल्दी, और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो इसमें आप 1 टीस्पून दादरी मिर्च जो होती है कुटी हुई सॉफ्ट मिर्च वो भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने डाला है साबुत धनिया का जो धनिया पाउडर है वो डाला है। ये घर में पिसा हुआ पाउडर है, बाज़ार का अच्छा नहीं होता। धनिया को मैंने रोस्ट कर लिया था, रोस्ट करने के बाद इसका मैंने पाउडर बना लिया, तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है इस तरह के जो भुना हुआ पिसा हुआ जो साबुत धनिया होता है, उसकी एक अलग ही खुशबू होती है। इसी तरह मैं ज़ीरो को भी इसी तरह करती हूँ, धो के साफ़ करके अच्छी तरह इसको मैं हल्का सा रोस्ट करके, तो इसको हम यूज़ करते हैं। इनकी बड़ी अच्छी प्यारी सी एक खुशबू आती है। अब ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैं डाल दी हैं, इसको मैं करूँगी मिक्स।
ये सारे स्पाइसेस को मैं इसके अंदर कर दूंगी मिक्स, ताकि ये अच्छी तरह कीमे के अंदर मिक्स हो जाएं। और फिर इसके अंदर मैं डालूंगी जी साबुत मसाला, साबुत गरम मसाला। और अभी ये डाल रही हूँ जी मैं, हाफ़ टी स्पून अजवाइन डाल रही है इसके अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर जाएगा जी साबुत मसाला, उसमें डाल जाएगा जी अपना क्या था वो, सिनेमन स्टिक्स डालूंगी और लौंग डालूंगी यानी कि क्लोव, वो डालूंगी। 2 अदद होंगी जी दालचीनी, और साथ में होंगे जी 3 से 4 लौंग होंगे, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। और बस इसके अंदर और कुछ नहीं जाएगा, साबुत मसाले में बस इसके अंदर मैं यही ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं जो कीमा है उसने पानी छोड़ दिया है, प्याज टमाटर सब ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसके अंदर ये देख लें, मैंने डाले हैं जी 2 सिनेमन स्टिक्स डाली हैं और 3 लौंग डाले हैं। इसको अच्छी तरह से मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी, ये अपने ही पानी में गल जाएगा। इसको मैं 10 मिनट के लिए दम पे भी रखूँगी। फिर अच्छी तरह इसको मैं जो इसका ये है टमाटर प्याज है, इनको अच्छी तरह से मैं ये गल जाएंगे, तो फिर इसको जैसे जैसे आप भूनते जाएंगे ये खुद ही इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे और बिल्कुल कीमे के साथ ही ये मिक्स हो जाएंगे। अब इसको मैं अच्छी तरह से इसके अंदर कर रही हूँ मिक्स। आंच मैंने रखी हुई है थोड़ी लो से मीडियम के दरमियान में आंच रखी हुई है, ताकि कीमा जले भी नहीं और जो प्याज टमाटर हैं ये अपना पानी छोड़ दें। और फिर इसको मैं रख दूँगी जी 10 मिनट के लिए दम पर, ताकि जो मैंने प्याज और टमाटर डाले हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। और फिर इसको हम अच्छी तरह से कीमे को भून लेंगे। चलिए जी, अब इसको हम रखते हैं जी दम पर, और इसका मैं लिड पकड़ती हूँ और इसको मैं उसके ऊपर रखती हूँ। अब ये इसी के अंदर जो है वो गल जाएगा और 10 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे जी दम पर। साथ साथ मैं इसको देखती भी जाऊंगी। चलें ये देखिए जी, हो गया है तैयार। कीमा को अच्छी तरह से मैंने भून लिया था, इसका ऑयल ऊपर आ गया था। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जी दही। दही मैंने डाले हैं तकरीबन ये वाले 2 टेबल स्पून डाले थे, यानी कि आधी प्याली आप समझ लें दही की है। अब दही डाल के मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी, ताकि जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए और जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। ये देखें जी ऑयल आ गया है ऊपर। अब ये है जी आलू। आलू भी आधा किलो आलू, आधा किलो कीमा है तो इसके अंदर हमने आधा किलो से एक कम जो आलू है वो समझ लें वो डाला था। अगर आप बस इतने आलू काफ़ी हैं। इसको आपने इसी तरह काट लेना है। काट के अब इसके अंदर में अच्छी तरह आलूओं को कीमे के अंदर हम भून लेंगे, ताकि जो आलू है उसके अंदर भी कच्चापन जो है आलू का दूर हो जाएगा। ये है जी कलवंजी। कलवंजी मैंने डाली है हाफ़ टी स्पून। इससे क्या ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। और इसके अलावा इसके अंदर मैं एक और चीज़ डालूँगी, वो है जी कसूरी मेथी। ये है 1 टेबल स्पून मैंने ले ली थी कसूरी मेथी। इसको अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया था। अब ये भी इसके अंदर डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स करूँगी इसी कीमे के अंदर। आलू, कीमा, दही, कसूरी मेथी और कलवंजी ये अब मैंने इसके अंदर डाल दी है। ये देखिए जी हो गया है जी कीमा जो अच्छी तरह भून गया। अब इसके अंदर मैं डाल दिया है 1 कप पानी। पानी बस इतना डालना है आपके टेस्ट के हिसाब से। आपने अगर थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी वाला खाना है तो आप इसमें 1.5 कप पानी का डाल दें। बस पानी मैंने इसी हिसाब से डाला था कि आलू जो है ना वो गल जाएं। अब इसको मैं 5 से 7 से 8 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी और आलू अच्छी तरह गल जाएंगे, फिर हम इसको खाएंगे। ये जी इसको दम पर रख दिया है। चल जी हो गया है जी कीमा तैयार। और ये जी बड़े ही ज़बरदस्त आलू भी गल गए थे और कीमे ने अपना पानी वो जो सॉरी ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है। इसका मतलब है जी कीमा अच्छे तरीके से तैयार हो गया। अब इसके अंदर डालेंगे हम हरा धनिया, हरी मिर्चें। अगर आप वो अदरक खाते हैं तो आप इसके अंदर अदरक के स्लाइस करके वो भी डाल सकते हैं, लीमू भी डाल सकते हैं, पर इतना ही काफ़ी है घर में।
अब इसको चपाती के साथ खाएं, बाज़ार की रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं। ज़बरदस्त किस्म का आलू कीमा है तैयार, खुशबूदार। मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए जी, हो गया है कीमा तैयार। क्या ज़बरदस्त किस्म का कीमा तैयार हुआ है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। यमी।